शांति। प्यारे शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य 16 मार्च 2025। मुरली की ओरिजिनल डेट है 5 मार्च 2004। बाबा की वाणी का सार है, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं और बाबा कहते हैं, यह परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। और आज बाबा हम बच्चों के 3 राज तख्त देख रहे हैं और ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। तो ये 3 तख्त कौन से हैं? एक तो यह भ्रिकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है, और दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त, परमात्मा बाप का दिल रूपी तख्त। और तीसरा तख्त है भविष्य विश्व तख्त, विश्व के राज्य भाग्य का तख्त। तो बाबा बताते हैं कि सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। सबसे ज्यादा भाग्यवान कब बनते हैं? जब बाबा के दिल तख्त पर चढ़ते हैं। तो यह परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? भविष्य राज्य तख्त का अधिकारी कौन बनेगा? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं। तो बाबा आज बच्चों से पूछते हैं कि अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो? बाबा सदा शब्द को अंडरलाइन कराते हैं, सदा या कभी कभी। तो भविष्य के राज्य का गायन क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो ना? भविष्य में एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति, संपत्ति से भरपूर राज्य होगा। आज बाबा हमें वो सत्युगी राज्य को याद करने को कह रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, याद आता है? स्मृति स्पष्ट है? और बाबा पूछते हैं कि आप सदा स्वराज्य अधिकारी हो? सदा सदा हैं? बाबा कहते हैं, जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है ना? तो बाबा बच्चों को कहते हैं, कांध हिलाओ। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। बाबा कहते तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी ही कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। तो जो आत्मा जितना संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी होगी, स्वयं के ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होगी, उतना ही हिसाब 21 जन्मों की प्रारब्ध से है। अगर अभी कभी कभी है तो फिर वहां भी कभी कभी होगा। अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाबा ये हिसाब बताते हैं, संगम युग का सीधा सीधा हिसाब 21 जन्मों के साथ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे के निश्चय को देखकर बलिहार जाते हैं और बाबा बच्चों के वाह वाह के गीत गाते हैं। और बाबा पूछते हैं कि आप वाह वाह करने वाले हो कि वाई वाई करते हो? क्या, क्यों, कैसे, ये क के प्रश्न वाई वाई तो नहीं करते। बाबा कहता या तो है वाई और हाय, और तीसरा है क्राई। तो वाई, हाय और क्राई, क्राई मीन्स रोना। तो बाबा कहता आप तो ऐसे नहीं करते ना, आप तो वाह वाह करने वाले हो। तो बाबा हम बच्चों की स्थिति टटोल रहे हैं कि बच्चों के मन में कैसे संकल्प आते हैं।
तो बाबा पूछते हैं कि अगर आपके अंदर सत्य है, सत्यता की शक्ति है, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है। ये बात बाबा डबल फॉरेनर्स के कंटेस्ट में कहते हैं, क्योंकि बाबा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है कि वो दिल के साफ होते हैं। अगर कोई गलती भी करेंगे ना तो फटाफट एडमिट कर लेंगे कि बाबा मैंने ये गलती की। तो बाबा कहता मैं सच्ची दिल पर राजी होता हूँ। अगर बाबा को याद करने में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र कोई सच्चाई कम है। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर। इसीलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्मों का ही लेना है, तो अभी स्वराज्य चेक करो। जैसे गायन है, एक राज्य एक धर्म, एक राज्य होगा दो नहीं होगा। तो अपना स्वराज्य चेक करो कि यहाँ पर एक राज्य है या कभी कभी माया का राज्य भी हो जाता है। अगर कभी माया का कभी स्व का, तो इसे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, हो रहा है। तो चेक करो सदा एक राज्य है यहाँ पर। और दूसरी बात क्या चेक करनी है, एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा। धारणा किस बात की, संपूर्ण पवित्रता की। एक धर्म अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे, एक धर्म है, संपूर्ण पवित्रता है। इसीलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो बाबा कहता क्योंकि अगर अभी संगम युग पर एक धर्म एक राज्य के संस्कार नहीं भरे तो फिर सतयुगी संसार कैसे आएगा। बाबा बार बार चेकिंग करने के लिए कहते हैं, चेक करो सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने, यहां भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है, कहीं मेरा सुख अलग काल के साधनों पर आधारित तो नहीं है। साधन इंद्रियों का आधार है, सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं, अति इंद्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है, अति इंद्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं। इसी तरह से चेक करो क्या मेरे मन के अंदर अखंड शांति है, मेरी शांति खंडित तो नहीं होती, क्योंकि सत्युग के राज्य की महिमा है अखंड शांति, अटल शांति। इसी तरह से संपत्तिवान हो, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना है। अगर मैं सर्व संपत्तिवान हूं तो सर्व संपत्तिवान की निशानी क्या होगी, संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए, इतना चेक करते हो। सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो, अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो, बाबा कहता आप सभी अपने आप को ये कहते हैं ना कि हम विश्व परिवर्तक हैं। तो विश्व परिवर्तक से पहले स्व परिवर्तक। इस दर्पण में चेक करो कि क्या मैं 108 की माला में हूं या पीछे हूं। तो बाबा अभी मेजॉरिटी के बारे में बताते हैं, मेजॉरिटी का रिजल्ट, कि मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ बाबा समझाते हैं, बीती सो बीती, होली हो गई। तो बाबा कहता कोई भी पुराना संस्कार चाहे 5% में है, चाहे 10%, 50%, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो बाबा कहता आज उस संस्कार की होली जलाओ। क्योंकि होली दो प्रकार से मनाते हैं, एक होली जलाई जाती है और दूसरी रंगी जाती है, दो प्रकार की होली होती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपना कोई भी पुराना रहा हुआ संस्कार जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार करें,
ऐसे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें जिनको हम अपनी नेचर कहते हैं, तो बाबा कहता उनका भी संस्कार करें। आप तो कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है। तो बाबा कहता अगर किसी दूसरे की चीज हो, वो आपके पास आ जाए, तो आप अपने पास रखेंगे? अपनी अलमारी में संभाल कर रखेंगे? तो बाबा कहता इसी तरह से ये संस्कार भी रावण की प्रॉपर्टी है। अगर गलती से भी आ जाए तो संस्कार को खत्म करने की बाबा युक्ति बताते हैं। तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म, बिंदी बिंदी लग जाएगी, क्योंकि बाबा क्या है? बिंदी, फुल स्टॉप। तो वो संस्कार वापस नहीं आएगा। तो बाबा आज कहते हैं कि आप आज होली मनाएंगे, तो होली अर्थात होली, हाँ, बीती सो बीती। अच्छा, जो समझते हैं, दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, वह हाथ उठाओ। तो बाबा हमारे संकल्पों पर दृढ़ता की स्टैंप लगाते हैं, हमें पक्का करवाते हैं कि हम ऐसे पुराने संस्कारों को अपने अंदर से निकाल दें। ये पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों से कराते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरे पास एडवांस पार्टी भी बार बार आकर कहती है कब तक कब तक कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है कि अभी परिवर्तन करो। और तीसरा, ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, क्योंकि सबको साथ चलना है। परम धाम का गेट ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी तो खोलेंगे। तो इसीलिए बाबा बार बार स्व परिवर्तन करने को कह रहे हैं। तो बाबा कहता अब ये परिवर्तन करो, मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की है। रावण की चीज क्यों रखी? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो ये पुराने संस्कार, पुरानी नेचर, वो बार बार जो संस्कार वार करते हैं, बाबा कहता उन सबको अपने अंदर से खत्म कर दो, उनका संस्कार कर दो, उनको जला दो, फिर होली मनाओ रंग वाली। आज बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि बच्चे आप मर्सीफुल हो ना, आपका गायन है, आप मर्सीफुल देवियां हो, देवताएं हो, तो क्या आपको रहम नहीं आता? आपके भाई बहन इतने दुखी हैं, तो उनके दुख को देख करके रहम नहीं आता? आता है अगर रहम, तो बाबा कहते अपना संस्कार बदलो, तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं, तब तक संसार नहीं बदलेगा। तो बाबा कहते चॉइस आपकी है, बताओ क्या करेंगे। तो हम सब बच्चे बाबा से वायदा करते हैं कि अभी भी जो भी हमारे रहे हुए संस्कार हैं, वो इस योग अग्नि में जला देंगे, भस्म कर देंगे, और खुद को बदलकर अपने सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करके एक सुंदर सतयुगी दुनिया क्रिएट करेंगे। आज की वाणी का वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अनुभवी मूर्त भव। विश्लेषण है, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में लाना, यही है अंतर्मुखता। तो मन के व्यर्थ संकल्पों को समेटना और मुख की आवाज को समेटना, सार रूप में ले आना, इसको कहते हैं अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। तो जब हमारा मन शांत होगा तो हम अन्य आत्माओं की आवाज को सुन पाएंगे। हमें ऐसे लगेगा जैसे मेरे सामने आकर कोई बोल रहा हो। लेकिन अगर मेरे खुद के मन के अंदर शोर है, तो फिर हमें दूसरों की आवाज सुनाई नहीं देगी, फिर हम उनकी सेवा कैसे करेंगे। इसीलिए आज बाबा हमें अंतर्मुखी बनने के लिए कहते हैं, बच्चे अपने मन के व्यर्थ संकल्पों को समेट लो और मुख की आवाज को भी समेटकर सार रूप में आ जाओ। स्लोगन है, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। आज की मुरली का अव्यक्त इशारा है, सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण
सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। ओम शांति।